हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन। आप लोगों ने देखा होगा कि हर एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसके इंपॉर्टेंस को आप लोग समझते ही हैं। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने मिक्सचर पढ़ा हुआ था, उसमें भी जगह जगह रेशियो की बातें होती ही रहती हैं, तो मुझे लगा उसको पढ़ने के तुरंत बाद हमको इसको पढ़ लेना चाहिए। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। रेशियो का माने है दो राशियों का अनुपात। अगर ए और बी का अनुपात हम लिखें कि 2:3 है, फॉर काइंड ऑफ एग्जाम्पल। उदाहरण के लिए अगर हम लिखें कि A/B 2:3 के बराबर है, तो इसका मतलब कि अगर कोई राशि 5 यूनिट है, 5 इकाई है, तो उसमें A का 2 हिस्सा है, B का 3 हिस्सा है। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर A और B का रेशियो का मान दिया हुआ है कि 2:3 है या 2:3 है, तो इसका मतलब है कि 5 इकाई में से 2 हिस्सा A का है और 3 हिस्सा B का है। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि ये 10 इकाई है और 10 इकाई में ये 2:3 है, इसका माने कि ये 2 धन 3 जोड़ने पर जो 5 यूनिट हो रहा था उसका मान अब 10 है, 5 नहीं होकर के अब 10 है। माने अब 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 का मान अगर 10 है तो 2 का मान 4 और 3 का मान 6 हो जाएगा। हम कहें कि इसका मान मिला करके ये 200 यूनिट है। आप क्या कहेंगे अब कि भाई 2 और 3 मिला दिए तो 5 यूनिट बन रहा था, यहाँ पे 5 बन रहा था। 5 यूनिट का मान 200 है, मैंने 40 गुना, तो 2 यूनिट का मान कि 40 गुना ये 80 हो जाएगा और 3 यूनिट का मान 120 हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ने पर वही प्राप्त हो रहा है जो पूरा यूनिट है। जैसे यहाँ पे 200 यूनिट था तो 80 और 120 जोड़ने पर 200 यूनिट। यहाँ पर 10 यूनिट था तो 4 और 6, 5 यूनिट था तो 2 और 3। ठीक है, तो ये पूरे में से 2 के हिस्से को प्रदर्शित करेगा। इसी तरीके से अगर हम कहें कि 3 राशियाँ हैं जिनका अनुपात अब माने हम ये कह सकते हैं कि अगर इनको इस प्रकार से दर्शाया गया है तो हम ये कह सकते हैं कि 9 यूनिट में A का 2 हिस्सा है, B का 3 हिस्सा है और C का 4 हिस्सा है। समझ में आ रही है बात। हम कहें कि अगर ये जो राशि है जो इस अनुपात में है आपस में, इसका पूरे का मान अगर 180 यूनिट है, 180 इकाई है, तो हम कह रहे हैं कि 9 यूनिट का मान अब 180 है, माने 20 गुना है, तो ये भी इसका भी 20 गुना माने ये 40 हो जाएगा, इसका 20 गुना माने ये 60 हो जाएगा, इसका 20 गुना माने 80 हो जाएगा। उम्मीद है कि इतनी बेसिक जानकारियाँ आपके पास होंगी। हमने क्या कहा कि अगर रेशियो का माने है कि कुल में से उसका कितना हिस्सा है, इसी संबंध को अगर हम एक जगह पे लिख दें तो इसको हम रेशियो कहेंगे या अनुपात कहेंगे। ठीक है, ये बात बहुत कठिन नहीं है, आसान है, उम्मीद है आपको पता होगा। अब समानुपात क्या है, जो दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है अनुपात एवं समानुपात, तो समानुपात क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, समानुपात में इसको हम कहते हैं, बीच वाले को माध्य कहते हैं और इस वाले को कहते हैं सिरा। सिरों पर है, एंड पे है तो इसको हम सिरा कहेंगे, बीच में है तो माध्य कहेंगे। इसमें रिलेशन ये होता है कि अगर जो सिराओं का गुणनफल है वो माध्य के गुणनफल के बराबर होता है। माने हम ये कह सकते हैं कि A गुणे के D, कह सकते नहीं कहेंगे A गुणे के D बराबर B गुणे के C। ठीक है, इन संबंधों को जांचने के बाद जो समानुपात पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो आपके सतत समानुपात या तृतीय समानुपात पर पूछा जाता है, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सतत समानुपात, सतत समानुपात माने A/B, B/C। तो अब AC बराबर B² हो जाएगा। अब इसमें A और B आपको दिया रहेगा, C आपसे पूछता रहता है, माने अगर कहेगा दो संख्याएं हैं 2 एवं 3, इनका तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे कि ये 2 का 1.5 हो रहा है तो 3 का 1.5 4.5 हो जाएगा, है ना। या आप क्या करेंगे कि जो फार्मूला है कि C बराबर B² बटे के A यहाँ से, तो यही इसमें तुरंत मान रख देंगे
तो 3 का स्क्वायर बटे के 2, तो ये 9 बटे के 2 माने 4.5 आ जाएगा। या आप सीधे उसी का पहाड़ा एक बार और पढ़ देंगे तब भी आ जाएगा, जैसा कि मैंने किया हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि 2 4 का तृतीय अनुपात या सातवां अनुपात बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि 2 दूना के 4, तो 4 दूना के 8, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं कि इस 4 के स्क्वायर में इस 2 से भाग दे देंगे, तब भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 4 चौके 16 बटे के 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, हम कह रहे हैं कि 3 और 9 का सतत अनुपात बताइए या तृतीय अनुपात बताइए, तो आप कहेंगे 3 3 के 9, तो 9 3 के 27 अगला संख्या तुरंत ऐसे। या आप क्या कह सकते हैं कि 9 का स्क्वायर बटे के 3 माने 9 9 81 बटे के 3 करेंगे तो 27, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस तृतीय अनुपात पर कुछ सवाल पूछे गए हैं। ये तो बेसिक आपका खाली कॉन्सेप्ट जनरेशन के लिए हमने कहानी बताई थी। ये जो बातें हैं ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई हैं कुछ परीक्षाओं में, तो उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो हमने आपको बता दी। अब हम देखते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन पे कितने तरीके के सवाल पूछे गए हैं, उनको एक एक करके आपको बताते हैं। आइए अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो योग और अंतरपद आधारित सवालों पर है। इस पर आधारित कई सारे सवाल पूछे गए हैं। ग्रुप डी में ज़्यादा है, NTPC में कम है, क्योंकि ये काफ़ी आसान होते हैं। आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए A रेशियो B का मान 3 रेशियो 2 है और इनका अंतर माने A ऋण B का मान 100 है, तो A या B का मान बताइए। या आपसे A भी पूछ सकता है या आपसे A धन B का मान पूछ सकता है, कुछ भी ऐसा पूछ सकता है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, इनका अंतर कितने यूनिट का होगा, तो आप कहेंगे तुरंत 3 में से 2 घटा दीजिएगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान 100 है। भाई A ऋण B क्या है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 100 है, तो A का मान 3 यूनिट 300 हो जाएगा, B का मान 2 यूनिट 200 हो जाएगा। अब अगर आपसे A पूछे तो 300, B पूछे तो 200, A गुणे B पूछे तो तुरंत 3 दूना के 6 के आगे 4 जीरो चिपका दीजिएगा, और A धन B पूछे तो 3 2 500। ठीक है, आगे सवाल लेते हैं। अगर आपसे दिया गया है कि A रेशियो B का मान 4:7 है, 4:7 है, और कह रहा है कि A प्लस B का मान 55 है, तो आपसे A या B पूछ सकता है, A गुणे B पूछ सकता है, A ऋण B पूछ सकता है। देखिए जब धन दिया होगा तो आपसे ऋण पूछेगा, अगर ऋण दिया होगा तो धन पूछ सकता है। तो हम कैसे करेंगे, तो ये 4 यूनिट 7 यूनिट 7 4 दोनों मिलकर के कितने हो गए, तो आप कहेंगे कि 11 यूनिट। 11 यूनिट जोड़ने पर इनका मान दिया है 55, तो आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान 5, तो 4 यूनिट का मान 20, 7 यूनिट का मान 35। ठीक है, A का मान 20, B का मान आपका जवाब होगा 35। A गुणे B 35 दूना 70 के पीछे एक और जीरो तो 700। A ऋण B यहाँ पे 20 छोटा है, 35 इसमें से घटाएंगे तो ऋण का 15 आ जाएगा। वैसे आपसे दोनों का अंतर पूछता है, माने बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। अगर वैसा कुछ पूछेगा तो आप अंतर निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका पॉजिटिव का 15। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, आपको समझाते हैं। अगर A रेशियो B रेशियो C का मान 2:3:5 है, आपसे कह रहा है A प्लस B प्लस C बराबर, हम 100 ले लेते हैं, वैसे आप कुछ भी ले लीजिए, उसी रेशियो में आपका वैल्यू आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है A B C का गुणनफल। ठीक है, कुछ और समीकरण भी बना सकता है आपसे, 2A धन 3B ऋण 2C, कुछ वैसा भी पूछ सकता है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको A B C का मान पता हो जाएगा तो चाहे इसके साथ कितना भी खिलवाड़ कर ले, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी चाहिए।
तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट है। तीनों को अगर जोड़ दें तो 3 2 5 5 10 यूनिट, 10 यूनिट का मान 100 है। आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान 10 हो जाएगा, तो 2 यूनिट का मान तो आपका जवाब होगा 20, 3 यूनिट का मान तो आपका जवाब हो जाएगा 30, 5 यूनिट का मान 50। अगर 1 यूनिट का मान 10 है तो 2 यूनिट का मान 20 नहीं हो जाएगा, 3 यूनिट का मान 30 नहीं हो जाएगा, खाली 10 का गुणा करना है। हमने देखा कि 1 यूनिट का मान 10 था, 2 का 20, 3 का 30, 5 का 50। अब अगर आपसे ए पूछे तो निकाल ही लिए हैं, बी पूछे तब भी निकाल लिए हैं, सी पूछे तब भी निकाल लिए हैं। ए बी सी का गुणनफल पूछे तो भाई 5 दिया 15 दुना के 30, 30 के पीछे 3 जीरो लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका गुणनफल हो गया। 2a प्लस 3b माइनस 2c जो हमने लिखा हुआ है, अगर ऐसा कुछ पूछ ले तो 2a कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 40, 3b तो आप कहेंगे कि 30 तिया के 90, इसमें जुड़ जाएगा, माइनस 2c माने 50 गुना के 100, तो 90 40 130 में से 100 घटाएंगे तो आपका 90 40 130 में से 100 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। ग्रुप डी में आप चेक करिएगा, ऐसे काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं कि अगला क्या प्रकार है जिस पर आधारित सवाल इस चैप्टर से पूछे गए हैं। आइए उसकी ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम बात करते हैं ए रेशियो बी और बी रेशियो सी पर आधारित सवालों के बारे में, क्योंकि ये सवाल काफ़ी बार पूछे जाते हैं और कई सारे बच्चों को इसमें ज़्यादा दिक्कतें आती रहती हैं। ऑफलाइन क्लास में तो बराबर आती रहती हैं, पर होते ये बहुत ही आसान है। हम इसको समझते हैं कि कैसे। अगर आपसे बोला जाए कि किसी मिश्रण में ए रेशियो बी का मान 1 रेशियो 2 है और उसी मिश्रण में बी रेशियो सी का मान 7 रेशियो 9 है। अब आपसे पूछा जाए कि अगर मिश्रण पूरा 120 लीटर है तो उसमें सी कितना हिस्सा है या कितना लीटर है, ऐसा आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे। इस तरीके पे इस पैटर्न पर आधारित काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं। इसमें हमको ये ध्यान देना है कि जो बी दोनों में उभयनिष्ठ है या बी दोनों में कॉमन है, ठीक है। अरे कॉमन वाले समझते हैं ना, जब मैच खेलते टाइम एक लड़का एक्स्ट्रा हो जाता था तो हम लोग उसको दोनों टीमों में रख लेते थे। इसमें भी बैटिंग और फील्डिंग करता था, उसमें भी फील्डिंग और बैटिंग करता था। उस लड़के को हम लोग कॉमन नहीं कहते थे। वैसे ही ये कॉमन है, दोनों में है ना। तो हमको क्या करना है, जो इसमें बी का वैल्यू है जैसे 7 है तो हमको ऊपर में 7 का गुणा कर देना है, और ऊपर में बी का वैल्यू 2 है तो उसको नीचे में गुणा कर देना है। तो अब हम क्या पाएंगे, ये कितना बन गया, ऊपर 7 रेशियो 14 और नीचे 2 का गुणा करने पर ये कितना बन गया, 14 रेशियो 18। अब हम लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी 7 रेशियो 14 रेशियो 18। अब आपसे बोला गया है कि ए बी सी जो टोटल मिक्सचर है वो 120 लीटर है, माने ए प्लस बी सी का मान 120 लीटर है। अब पिछला वाला चैप्टर में या पिछले वाले पार्ट में भी जो हम बताए थे, पिछले वाले टाइप में, उसमें इसी तरीके का सवाल बताए थे आपको कि अगर ए प्लस बी प्लस सी पता चल जाए, ए रेशियो बी रेशियो सी पता चल जाए तो तुरंत आप सी का मान निकाल ले रहे थे। वही ये उसी पैटर्न पे है। अब हम देख पा रहे हैं कि 7 और 14 21, 21 में 18 जोड़ेंगे 39 यूनिट, 39 यूनिट का मान 120 है। तो 1 यूनिट का मान आप कहेंगे कि 120 बटे के 39 है। अब आपसे सी का पूछ रहा है, माने 18 यूनिट का मान, तो आप तुरंत कहेंगे कि 18 यूनिट बराबर 120 गुणे के 18 बटे के 39 है, ठीक है। अब 18 दूना 36 के 6, हाथ में लगा 3, 18 कम 18 3 21, पीछे 0 बटे के 39। अब अगर दशमलव में होगा तो आप दशमलव में निकाल लीजिएगा, बटे में होगा तो बटे में रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल ये 3 से काट के आप इसको छोटा कर सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 दूना के 6, 0 बटे के 13, ये इतना आ जाएगा। ऐसे ही और सवाल लेते हैं। किसी मिक्सचर में हम मान लें कि ए रेशियो बी का मान 3 रेशियो, थोड़ा सा इसको 7 कर लेते हैं, थोड़ा कठिन बनाते हैं। बी रेशियो सी का मान 13 रेशियो 11 है। अगर ये तीनों मिक्सचर मिला करके
190 लीटर है, तो बी का हिस्सा बताइए। तो अब हम देख रहे हैं कि भाई इसमें 7 है, इसमें 13 है, ये बी का मान है। इस 13 का गुणा हमको ऊपर कर देना है, 13 का गुणा यहाँ कर दीजिएगा, यहाँ कर दीजिएगा। इस 7 का गुणा यहाँ कर दीजिएगा, यहाँ कर दीजिएगा। अब जो मान हमको प्राप्त होगा तो आप कह सकते हैं कि 13 तियाँ 39 रेशियो 13 7 91 रेशियो। अब ये 13 7 91 तो कॉमन चला गया था, 11 7 77। ये काहे का मान है, तो आप कहेंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान है। अब ये तीनों मिलकर के 190 लीटर है, तो तीनों जोड़िए कितना आ रहा है, 91 में 9 जोड़ेंगे 100, 130, 130 में 77 जोड़ेंगे 207। 207 यूनिट का मान 190 लीटर है। तो 1 यूनिट का मान आपका जवाब हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 190 बटे के 207। आपसे बी का हिस्सा पूछ रहा है 91, माने 91 का गुणा कर देना है आपको। तो अब क्या होगा, 19 का पहाड़ा पढ़िएगा, 19 से कम, 19 के 9 हाथ में लगा 1, 19 नवा आपको पता होगा कितना आएगा, 171। 171 में 1 जोड़ेंगे 172, पीछे 0 बढ़ा दीजिएगा, 207 से भाग दे दीजिएगा। पहाड़ा मुझे बहुत याद रहता नहीं, अगर कहीं गलत होगी तो आप सुधार करके अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये वो पैटर्न है, इस पर काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं, एनटीपीसी में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे गए हैं। आप देखिएगा, कोई दिक्कत होगी तो हमको कमेंट करके सूचित करिएगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है। एक और टाइप बचता है, उसको समाप्त कराते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अब एक सवाल आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि x रेशियो y रेशियो z आपसे पूछेगा और दिया होगा आपको 1 बटा के x बटा रेशियो 1 बटा के y रेशियो 1 बटा z का मान, कुछ भी ले लीजिए, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 ले लेते हैं हम। तो आपसे ये पूछेगा, देखिए तुरंत हम इसको उलट के लिख सकते हैं कि x रेशियो y रेशियो z बराबर 1 बटा के 1, जो कि 1 ही रह जाएगा, 1 बटा के 2 रेशियो 1 बटा के 3। और विकल्प ऐसा नहीं रहता है, इसमें करना क्या है कि 1 2 3 का आप एलसीएम ले लीजिएगा, 6 का इसमें गुणा कर दीजिएगा, तो तीनों जो है भिन्नात्मक संख्या के बजाय पूर्ण संख्या हो जाएंगे। 6 का गुणा करेंगे तो ये 6 रह जाएगा, 6 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 3 रह जाएगा, 6 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। हमने क्या कहा कि 1 2 3 का एलसीएम लेके तीनों में गुणा करना है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, x रेशियो y रेशियो z का मान आपसे पूछ रहा है, 1 बटा का x रेशियो 1 बटा का y रेशियो 1 बटा का z का मान आपको दे दिया है 3 रेशियो 6 रेशियो 8, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि x रेशियो y रेशियो z का मान आप तुरंत 1 बटा का 3 रेशियो 1 बटा का 6 रेशियो 1 बटा का 8 लिख सकते हैं। 3 6 और 8 का आपको एलसीएम लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 24 हो जाएगा। 24 का आपको गुणा करना है, इसमें करेंगे तो ये बचेगा 8, इसमें करेंगे तो ये बचेगा 4, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ये आपके x रेशियो y रेशियो z का मान हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इसको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा। अच्छा, कुछ लोगों की ये लगातार सवाल आ रहे हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं बहुत सरल है, तो ग्रुप डी और एनटीपीसी का पेपर भी उठा के देख लीजिए कि उसमें कुछ कठिन पूछ रहा है क्या। हमने ये कहा हुआ है कि हम ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के स्तर का ही पढ़ा रहे हैं फिलहाल। जब आगे आपकी परीक्षाएं आती जाएंगी तो वैसे हम कठिन पढ़ाते हुए चले जाएंगे। फिलहाल जो एग्ज़ाम है उसी के पैटर्न पे पढ़ाया जा रहा है। पेपर को देखने के बाद ही हम वीडियो लेकर के आते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने मन से पढ़ाते हुए चले जा रहे हैं जो हमको आ रहा है। हम ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्या पूछ रहा है, उसी के हिसाब से पढ़ाते हैं, चाहे हम हो चाहे हमारे चैनल में पढ़ाने वाला कोई और अध्यापक हो, ठीक है। इसमें एक टाइप मैंने कहा था कि ये लास्ट है, इसमें एक टाइप और पूछता है, वो मैं पढ़ाऊँगा नहीं, मैं आपको समझा दूँगा, उम्मीद है आपको आता होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि x + y बराबर 3 है, x ऋण y बराबर 1 है, तो आप नहीं x y का मान निकाल लेंगे, या इसी को हम परिवर्तित करके कहें कि 3x धन 3y 5y का मान कुछ दिया है, मान लीजिए a, और 2x ऋण 7y कुछ इस तरीके से दिया हो, तो आप नहीं कर लेंगे सवाल, b दे दिया हो तो इस तरीके के सवाल आप करते होंगे। इसी पैटर्न पर आधारित एक सवाल पूछा जाता है जो आय और व्यय पर होता है। यहाँ पे बता देते हैं कि राम और श्याम, यश लिख देते हैं, इनके इनकम का रेशियो 5 रेशियो
3 है, ठीक है। और कहेगा कि इनके जो व्यय है, आय का अनुपात 5/3, व्यय का अनुपात 2/7 है, ठीक है। अगर ये क्रमशः 1300 और 1700 रुपये बचाते हैं तो किसी का इनकम पूछ लेगा या किसी का व्यय पूछ लेगा। तो जो इनकम है आप उसको 5x 3x कर लीजिएगा, व्यय है 2y और 7y कर लीजिएगा। अब कह रहा है कि 5x ऋण 2y, 5x ऋण 2y का मान 1300 है, 3x ऋण 7y का मान 1700 है। इक्वेशन गड़बड़ बन गया है क्योंकि 5x में से 2y आप घटाएंगे तो 1300 बच रहा है, ज़्यादा में से कम घटा रहे हैं, इसमें कम में से बहुत ज़्यादा घटा रहे हैं तो 1700 नहीं, इसको सवाल को 700 कर लेते हैं। मैथमेटिकली थोड़ा इनकरेक्ट हो गया लॉजिक वाइज, तो इसको 700 कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे तो आपका आंसर नहीं आ जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको पता होंगी। अच्छा, ये मिटाया क्यों गया है, उम्मीद है पता होगा, क्योंकि हम एक वैल्यू आपकी ऋणात्मक आ जाती है, ठीक है, और ऋणात्मक इनकम या व्यय नहीं हो सकता। तो इस तरीके के सवाल, इसमें हमने क्या बताया आपको कि अगर 5:3 में दे दिया तो आप इसमें किसी संख्या को गुणा करके 5x और 3x मान लिए। अब इसमें जो व्यय वाली बात है 2y और 7y, वो घटाने पर 1300 और 700 बच रहा है। तो आपसे अगर पूछेगा कि इनकम कितना है तो आपने यक्स का मान निकाला, अगर राम का पूछा तो राम का 5x निकाल लिए, अगर श्याम का पूछा तो श्याम का 3x वहाँ से निकाल लिए। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पार्ट मुझे पढ़ाना बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं लगा, फिर भी छूटे ना, एक वीडियो में सारे पार्ट कितने तरीके के हो सकते हैं वो सब देखने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है। उम्मीद है आपको आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो आप फिर कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और हमको देखते रहिए।